हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे रॉयल एनफील्ड के शेयर की, यानी कि आपकी अपनी बुलेट बाइक। बहुत लोगों का पसंदीदा बाइक ये होता है बुलेट बाइक, और आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने शौक के लिए इस गाड़ी को खरीदते हैं, इस बाइक को खरीदते हैं। जरा सोचिए, मतलब काफी प्रीमियम सेगमेंट की ये बाइक है और बहुत सारे वेरिएंट आपको पता ही होंगे। शौक के लिए खरीदा जाता है, लेकिन शौक के चक्कर में यहाँ पे लोग इतने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पहले ये स्टॉक रिटेल निवेशकों की रीच से काफी दूर था। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि स्टॉक का प्राइस अकेले 20-25 हजार रुपए का एक शेयर आया करता था, तो रिटेल निवेशक सोचता था यार एक शेयर क्या ही करके करूंगा खरीद के। लेकिन आज की डेट में ये अपने सही प्राइसिंग पे रिटेल निवेशकों को मिल रहा है। जरा सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा कि ये स्टॉक रिटेल निवेशकों की रीच में आ गया। उन सारी बातों को फोकस करेंगे। साथ के साथ अगर इस स्टॉक को देखो तो उधार मुक्त ना के बराबर का डेट इस कंपनी के ऊपर है, और इस कंपनी की सारी डिटेल देखते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या इन्वेस्टमेंट की बन रही है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में। आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, सबसे पहले भी रीसेंट जो खबर है वो 37% दिसंबर 2020 का डेटा है कि भाई इसके सेल में 37% का जंप देखने को मिला। यानी कि भाई लोगों ने खूब गाड़ियां खरीदी हैं रॉयल एनफील्ड के बाइक्स। देखिए 50,000 यूनिट्स यहां पे बेची थी इसने 2019 दिसंबर में, लेकिन इस बार जो यूनिट्स बिकी हैं वो 69,000 के आसपास रॉयल एनफील्ड की सेल हुई है। समझ रहे हो आप कितनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। भैया रॉयल एनफील्ड लोगों ने खूब खरीदी है। बट अगर बात करूं मैं यहाँ पे आइशर मोटर, ये कंपनी का नाम क्या फिर से देखिए, जिसकी ये रॉयल एनफील्ड है वो है आइशर मोटर्स। 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट ना के बराबर का। लेकिन ये स्टॉक मैं आपके लिए आज क्यों लेके आया हूं उसके बारे में भी बात करेंगे। आइशर मोटर न केवल रॉयल एनफील्ड बुलेट आज की नहीं, ये बहुत टाइम से 1982 से मार्केट में ये कंपनी है। और ये मान के चलिए कि रॉयल एनफील्ड के अलावा अगर आपने वॉल्वो का नाम सुना है, वॉल्वो का नाम जरूर आपने सुना होगा। वॉल्वो की बसेस ट्रक्स बहुत चलते हैं बाहर, लेकिन इंडिया के अंदर वॉल्वो का ज्वाइंट वेंचर जो है वो वी कमर्शियल व्हीकल्स के नाम से वो आइशर मोटर के साथ है। वी देखिए, वॉल्वो आइशर देखिए कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है और ये 2008 से ऑपरेशन में है। तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पे देखने को मिली। लेकिन आइशर मोटर की एक और, अभी मैं जरा यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आइशर मोटर की, क्या कुछ यहां पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए आइशर मोटर की सिचुएशन अगर आप देखो तो प्रोमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है, कोई चेंजेस यहां पे नहीं है। म्यूचुअल फंड्स ने सितंबर से लेके यहां पे 4.3% से खूब खरीदारी करी और लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। और अगर FII की होल्डिंग देखो तो 28.2% की होल्डिंग है। लेकिन रिटेल निवेशकों की, जैसा कि मैंने आपको कहा था, रीच से दूर ये स्टॉक था, उसके बावजूद 2,27,000 रिटेल निवेशक यहां पे इन्वेस्टेड है। दूर होने के बावजूद जरा सोचिए, और 8 ऐसे बड़े निवेशक हैं जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा यहां पे पैसे लगाए। लेकिन अब ये रिटेल निवेशकों की रीच में आ गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये सीधे सीधे कारण है 10:1 का स्टॉक का स्प्लिट। 24 अगस्त 2020 की वो डेट, एक्स स्प्लिट की डेट, जब से प्राइस आपको 21,000 से 2100 रुपए में मिलने लग गया था। अब आप कहोगे इसका वीडियो भी हमने उस टाइम पे आपके लिए क्रिएट किया था। 21,000 से 2100 रुपए में मिलने लग गया था। जब पहले 20-25 हजार रुपए का शेयर होता था तो लोग एक ही शेयर खरीद सकते थे, बेच सकते थे। यही फायदा होता है स्टॉक का स्प्लिट होने का। फेस वैल्यू स्प्लिट हो जाती है, उसी हिसाब से प्राइस भी यहाँ पे 1/10 हो गया। जब प्राइस 1/10 हो गया, मान लो स्प्लिट से पहले आपके पास एक स्टॉक था जो कि कितने का था, 20-21 हजार रुपए का। आप उसको एक को खरीदोगे या एक को बेचोगे। लेकिन अगर आप बेचना चाहते हो, यहाँ पे 10,000 का माल बेचना चाहते हो, तो आप क्या बेच सकते थे? नहीं बेच सकते थे। वही फायदा हुआ स्टॉक स्प्लिट का। आज की डेट में अगर आपके पास यहाँ पे आप आधे शेयर, क्योंकि आपके एक शेयर के 10 शेयर हो गए, अब आप 5 शेयर बेचना चाह सकते हो,
चाहते हो तो इजीली बेच सकते हो। तो ये फायदा होता है स्टॉक स्प्लिट का। इसीलिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट बोनस का इश्यू करती है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी आती है। अब यहां पे आपने देखा आयशर मोटर की, अगर मैं कल की प्राइसिंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन यहां पे देखने को मिली। लेकिन ये स्टॉक का आपके सामने लाने का क्या कारण है? देखिए, अब आप कहोगे यार ये देखिए स्टॉक मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि जो फॉर्मेशन मुझे देखने को मिली ये हाई पॉइंट था। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बात कहता हूं कि भैया हायर हाई सिचुएशन पॉजिटिव बुलिश क्रॉस बन चुका है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात नवंबर की तेजी के बाद दिसंबर में करेक्शन आया जो कि रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ये स्टॉक इवन मंथली में भी बुलिश क्रॉस बना, इसीलिए ये स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं, प्रस्तुत है। प्रस्तुत मैं कहूंगा, देखिए तेजी, करेक्शन, तेजी और ये छोटी सी करेक्शन आई है, क्या ये रिजॉल्व होगी? तो मैं आपको अब वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और समझाने की कोशिश करते हैं। अगस्त का वो 24 तारीख जहां पे स्टॉक का स्प्लिट हुआ था, स्टॉक स्प्लिट होते टाइम आप जरा देखिए कि किस तरीके से प्राइस ने अप डाउन मूवमेंट दिया था। बट अगर आप रियलिटी देखो तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है ये एक ऐसा एरिया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट एरिया मैं कहूंगा 23-2200 का 1 2 इस एरिया में जरा इसको अगर कोई समझेगा ना, इस पार्ट को देखिए, ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन है। देखिए गिरावट से पहले किस तरीके की सिचुएशन मिली और धड़ल्ले से लोअर हाई लोअर लो की सीरीज से सीधे शेयर 1200 रुपए तक के लेवल पे, क्योंकि प्राइस एडजस्ट हो चुका है। प्राइस जो आप देखोगे स्टॉक स्प्लिट वाला वो प्राइस एडजस्ट हो चुका है और कैसे गिरावट आई। उसके बाद जो खरीदारी हुई वो जस्ट एक वीक पहले जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था वहां पे खूब खरीदारी हुई, लेकिन प्राइस को कई वीक्स तक कंट्रोल में रखा गया। और फिर जब माल यहां देखिए, बिल्कुल अगर आप देखो जब भी बुलिश क्रॉस बनता है वीकली चार्ट पे, बुलिश क्रॉस बहुत टाइम बाद बना था और बुलिश क्रॉस के बाद की पूरी करेक्शन जो कि कई वीक्स चली और प्राइस जैसे इस रेंज में आया जहां पे माल खरीदा, जरा देखिए बड़े निवेशक क्या करते हैं, देखिए इसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है और फिर माल यहां पे खरीदा गया। यानी कि 3 बॉटम आप देख पा रहे होंगे भैया, इक्वल बॉटम, और रिजॉल्व होते ही ये वीकली स्विंग स्टार्ट हुई और ये जबरदस्त तेजी। लेकिन भैया अभी क्यों लेके आए हो स्टॉक को? अभी का स्टॉक को लेके आने का कारण जो है वो ये है कि इस तेजी के बाद जो 3 हफ्ते की तेजी यहां पे देखने को मिली, उसके बाद हमें पिछले 5 से 6 हफ्तों में करेक्शन देखने को मिली। लेकिन अब स्टॉक में जो सिचुएशन देखने को मिली वो लास्ट वीक की करेक्शन 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट, और अगर आप ओवरऑल पिक्चर को इसको देखो तो आप इसको क्या कहोगे? पुल बैक। क्या कहोगे इसको? पुल बैक। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेक करना हो, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वही एरिया है। और कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक करना हो तो कंसोलिडेशन, स्मॉल करेक्शन नियर टू द ब्रेकआउट एंड द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू विल बी व्हाट? The pullback thing, and we got the pullback on weekly chart जहां पे शेयर ने ऑलमोस्ट 2700 के लेवल से 2300 के लेवल को यहां पे टच किया। 400 पॉइंट्स का ये पुलबैक। नाउ दिस करेक्शन इज रिजॉल्विंग। वीकली स्विंग स्टार्ट हो चुकी है। वीकली स्विंग का मेरा मतलब होता है कि वीकली स्विंग जब भी आप प्ले करना चाहते हो तो इस तरीके से सिचुएशन, मतलब तेजी, करेक्शन, तेजी, तो ये जो जॉइंट की फॉर्मेशन होती है इसकी हाई को क्रॉस करना है। यानी कि यहां पे हमारी जॉइंट कैंडल ये है और इसका हाई ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो वीकली स्विंग वाले रेडी हो चुके हैं। स्टॉप लॉसेस वीकली स्विंग के लिए ये अवेलेबल है। अब आप कहोगे यार स्टॉप लॉस क्यों? स्टॉप लॉस इसीलिए जब भी आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हो, यहां पे मार्केट की जो भी कंडीशन होती है वो काफी अनसर्टेन होती है, तो आपके अपने कैपिटल को बचाने के लिए, आप रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉसेस लगाते हो। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉप लॉसेस का, ये आपके पैसे को बचाता है। देखिए ये करेक्शन रिजॉल्व, रैली, और आपने देखा वीकली स्विंग में करेक्शन रिजॉल्व और ये रैली अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और इसने 60 RSI के लेवल पे आपको जॉइंट की फॉर्मेशन भी दी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी चीज को अगर मैं डेली पे देखूं तो कैसी सिचुएशन बन रही है जरा देखिए। अगर कोई डेली चार्ट पे इस पूरी की पूरी करेक्शन को समझने की कोशिश करेगा तो वो देखेगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल, ब्रेकआउट के बाद इसमें पुल बैक आया और ये स्टॉप लॉस कहां पे बैठ रहा है हमारा? ऑलमोस्ट 2350 या समथिंग का ये लेवल है, 2300 के आसपास का ये रेंज है। और उसके बाद ये रिजॉल्व हुआ है 2500 के लेवल पर। अगर मुझे यहां पे एंट्री करनी
नहीं है तो मैं 2500 और ये मेरा स्टॉप लॉस, और अभी भी मुझे ये कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट अभी दिखा रहा है, काइंड ऑफ पुल बैक भी आप इसको कह सकते हो, और ये रैली। अब स्ट्रेटेजी, देयर आर मेनी स्ट्रेटेजीज इन दिस। अब आपको क्या कैसी बातें कर रहे हो, मैनी स्ट्रेटेजी से क्या मतलब है? मतलब अगर कोई पोजिशनल प्लेयर है, वो स्टॉक को लंबे वक्त तक इन्वेस्ट करना चाहता है तो फिर उसकी थीसिस वीकली के बेसिस पे होगी। कोई कुछ हफ्तों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है कि भैया कुछ हफ्ते कुछ महीनों के लिए, तो डेली थीसिस के हिसाब से चल सकता है। तो आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। तो सबसे पहले आपको अपने गोल को पहचानना होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट गोल यू विल मैनेज योर रिस्क। समझ रहे हो इस बात को? मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो फिर आप अपनी क्वांटिटीज को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपके स्टॉप लॉसेस डीप होते हैं, तो आप क्वांटिटीज को रिड्यूस कर सकते हो। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल होता है तो आपका क्वांटिटीज को बढ़ा सकते हो, क्योंकि वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और काफी छोटे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे वीकली स्विंग के लिए स्टॉक ऑलरेडी तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।